ऑल सितंबर 25 स्टूडेंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है। द पेपर वाज गुड, इट वाज इजी, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे मैक्सिमम, लेकिन इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन से काफी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बने हैं। स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ द पेपर क्विकली, इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी। तुमको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 1000 एंड टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 200। तो दैट इज वाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 1000 माइनस 200, 800 डिवाइडेड बाय 100। तो करेक्ट आंसर वुड बी 8 रुपीज। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, डिमांड अनचेंज है। तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन सी सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो प्राइस विल गो डाउन एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल गो अप। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, assuming that the supply of cars will remain constant and the price of car are expected to increase in future, फ्यूचर में कार का प्राइस अगर बढ़ने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड पे? करंट में डिमांड बढ़ जाएगी एंड दैट इज व्हाई डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉम्पिटिटिव फर्म शुड शट डाउन इफ, कब शट डाउन कर देगी? अब यार ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन हो गया, क्योंकि टोटल रेवेन्यू जब कम होगा इन कंपैरिजन टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे एवरेज शब्द यूज हो गया है, इसलिए ये ऑप्शन डाइसी हो गया है। ठीक है, बाकी तो कोई ऑप्शन यूं भी फिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुमको इन चारों में से सी को ही टिक करना पड़ेगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट structure of a firm cannot influence the price of the product? Structure of firm cannot influence the price of product, तो वो है perfect competition, price taker firms होती हैं ये। Then question 6, king demand curve किसमें होता है? ओलिगोपोली में, ऑप्शन डी में। Question 7, which one of the following is not the object of price discrimination? तो ऑप्शन सी, to hold excess stock। करेक्ट आंसर है इसमें टू डिस्पोज ऑफ एक्सेस स्टॉक, वो पॉइंट देकर रखा था मॉड्यूल में, तो दैट इज व्हाई इनकरेक्ट वन इज ऑप्शन सी। Which one of the following is a fundamental cause for creation of monopoly? Barriers to entry, ये तो बहुत बार आ चुका है अलग अलग मॉक टेस्ट पेपर्स में। ऑप्शन ए सही है। फिर a fast food chain introduces a new burger with a unique sauce to differentiate itself from competitors। यार यूनिक फीचर ऐड कर रहे हो आप अपने प्रोडक्ट में ताकि आप खुद को अलग बताओ। ऑप्शन सी सही है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें एमआर का फॉर्मूला देना था, ऑप्शन ए सही है, टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस वन। क्वेश्चन 11 में व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व डिक्रीज, बेटा बोथ डिमांड और सप्लाई कम हो जाते हैं तो एक बात पक्की है, क्वांटिटी तो कम होगी, लेकिन प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम नहीं बता सकते। तो दैट इज बाय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज, ऑप्शन ए, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस का चेंज अनसर्टेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री परफेक्ट ओलिगोपोली, ऑप्शन बी का एग्जांपल है। क्वेश्चन 13, सपोज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ऑफ बाय अ फर्म is rupees 15,000. The entrepreneur has invested rupees 50,000 in a business and normal rate of return is 10%। मार्केट से जो मिल रहा है तुमको, तो बस इम्प्लिसिट कॉस्ट बतानी है, तो 50,000 इंटू 10% करना था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 5,000। क्वेश्चन 14, when there is a decrease in demand due to fall in income, इनकम कम हो गई है इसकी वजह से डिमांड कम हो गई है, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, इन विच टाइप ऑफ मार्केट फर्म को मार्केट पावर होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मोनोपोली फर्म। इसमें जीडीपी डिफ्लेटर, सॉरी, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी कौन से केस में सेम है? यू कैन सी यार, जब आंसर 100 है तो नॉमिनल और रियल जीडीपी सेम आएंगे, 2020 एंड 21, ऑप्शन सी। फिर किसमें प्राइस गिर रही है? यू कैन सी जीडीपी डिफ्लेटर 168 से 148 हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस गिर रही हैं, तो कौन से ईयर में? 23 24 में गिर रही है, ऑप्शन बी सही है। एंड इन्फ्लेशन रेट निकालना है 22 23 और 21 22 के बीच का, तो यहाँ पे आई हैव डन दी कैलकुलेशन। ठीक है, क्या है ये? 168.4 माइनस 154.25 डिवाइडेड बाय 154.25 इंटू 100। करेक्ट आंसर जो मिल रहा है दैट इज 9.17%, ऑप्शन सी। फिर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विच विल बी इन्फिनिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1। जब एमपीसी 1 होता है तो 1/1 माइनस 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। करेक्ट इज ऑप्शन ए। फिर तुमको कैलकुलेट करना था डेप्रिसिएशन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे आई हैव डन द कैलकुलेशन। सबसे पहले यू नीड टू कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी। ठीक है, तो 5600 में क्या माइनस कर दोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज 200, यू गेट 5400 एज एनडीपी एट एमपी। तो डेप्रिसिएशन निकालना है तो जीडीपी एट एमपी को जीडीपी एट एमपी में से माइनस करना पड़ेगा एनडीपी एट एमपी। 8000 में से 5400 गया तो इट विल गिव यू 2600। करेक्ट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, देयर आर थ्री डिफरेंट इंटरलिंक्ड फेजेस इन अ सर्कुलर फ्लो, ये बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन सी सही है, प्रोडक्शन डिस्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 22, कंजम्पशन फंक्शन देकर रखा है, इन्वेस्टमेंट देकर रखा है, तुमको बताना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम।
y इज इक्वल टू सी प्लस आई से मैंने सॉल्व किया हुआ है 10 प्लस 0.5y प्लस 200 इज इक्वल टू y। तो जब अपन सॉल्व करेंगे वी गेट द आंसर एज 420, ऑप्शन सी सही है। जीडीपी डिफ्लेटर इज ग्रेटर देन 100, इससे हम क्या समझते हैं? नॉमिनल जीडीपी विल बी ग्रेटर देन रियल जीडीपी। करेक्ट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24, Gamma Limited, a South Korean company, earns profit from its manufacturing operations in India. साउथ कोरियन कंपनी है, उसके ऑपरेशंस इंडिया में है, ठीक है? तो ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा, लेकिन साउथ कोरिया की नेशनल इनकम में आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, इंक्लूडेड इन जीडीपी ऑफ इंडिया, और साउथ कोरिया की जीएनपी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 500 टू 2500 करोड़, तो चेंज इन इनकम कितना हो गया है? 2000 का, ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 200। चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 200 का, तो के का वैल्यू आ गया 10 टाइम्स। तुमको तो एमपीसी निकालना है, 10 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। सॉल्व करने पे एमपीसी का वैल्यू आ रहा है 0.9। करेक्ट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट दी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एनडीपी एट एमपी देके रखा है, एनएनपी एट एमपी देके रखा है, तो डायरेक्टली निकल जाएगा। एनडीपी एट एनएनपी एट एमपी में से एनडीपी एट एमपी माइनस करेंगे, 12,000 माइनस 10,000, तो करेक्ट आंसर इज 2,000, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 27, किसने दिया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में? तो पहला ही लाइन है यार तुम्हारे नोट्स में, साइमन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। क्वेश्चन नंबर 28, जीडीपी एट एमपी देकर रखा है तुम्हें, इनडायरेक्ट टैक्स देके रखे हैं, सब्सिडी देके रखी है, तुमको निकालना है जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर लोगे एनआईटी, एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, 250 माइनस सब्सिडी 100, दैट गिव्स यू 150 नेट। 150 माइनस करोगे 2000 में से तो 1850 मिल जाएगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29, एपीएस देके रखा है 0.4, तुमको निकालना है टोटल सेविंग अगर टोटल इनकम 25,000 है, तो 0.4 इज इक्वल टू टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ 25,000, that gives you the answer as 10,000, option B सही है। Question number 30, which of the following is an anti-inflationary measure? Anti-inflationary measure, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं, ओके? इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं ना, डिमांड को कम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली अपनी खर्चे कम कर देगी, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, बेटा एमपीसी हर मार्जिनल वाली चीज स्लोप होती है, ऑप्शन बी सही है। Which of the following best describes the economic conditions during bad trade in business cycle? खराब कंडीशन को डिफाइन करने के लिए प्राइसेस भी गिरनी चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, तो करेक्ट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 33, बिजनेस साइकिल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग फेजेस? एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन एंड ट्रफ, ये चार फेजेस हैं, ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी duration and intensity of business cycle? Option C सही है, business cycle varies in duration and intensity, but they are same, um, but they share common features. Option C सही है। Then Article 275 of Indian Constitution किस चीज से डील करता है? अगेन a direct question, ठीक है? जो याद करने वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन बी सही है, statutory grants and aid from union to certain states. Then question number 36, the advent of मोबाइल फोन्स विच लेड टू अ बूम इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये किस चीज का, कौन सा एक्सटर्नल कॉज है बिजनेस साइकिल का? करेक्ट इज ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी शॉक्स, ठीक है? देन क्वेश्चन 37, इफ गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट्स देके रखी है 10,000 करोड़ की, कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग देके रखी है 2,000 करोड़ की, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग आ गई है 12,000 की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देके रखा है 12,000 और कैपिटल एक्सपेंडिचर 5,000, तो 17,000 माइनस 12,000 फाइनल आंसर आता है 5,000 फिजिकल डेफिसिट का। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं, कंट्रैक्शनली फिजिकल पॉलिसी टिपिकली इन्वॉल्व्स क्या? कंट्रैक्शन मतलब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करेगी और टैक्स बढ़ा देगी, तो रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 39, द गवर्नमेंट यूज ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेस टू सप्लाई एसेंशियल फूड आइटम, एसेंशियल फूड ग्रेन्स, बेटा ये कौन सा फंक्शन है यार? टैक्स का पैसा आप लगा रहे हो बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को राशन देने में, तो दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ऑप्शन सी। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, which mandates free and compulsory education, beta education is a merit good and that is why it is government intervention in case of merit good, option A सही है। फिर किसने कलेक्टिव कंजम्पशन गुड का कॉन्सेप्ट दिया था? इट इज पॉल सैमुअलसन, ऑप्शन सी सही है। तुमको बताया था पब्लिक गुड्स के केस में यार, सैमुअलसन ने दिया है। फिर 266(1) का आर्टिकल जिसमें गवर्नमेंट बैंकर का काम करती है, तो आंसर वुड बी पब्लिक अकाउंट डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए देकर रखा है। Question 43 dash is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue
and it is the difference between all receipts and expenditure. बेटा इसे बोला जाता है budgetary deficit. It's not fiscal deficit because इसमें total receipts other than borrowings नहीं देके रखा है तुमको. तो then question number 44 पे आ जाते हैं. The situation where the market does not supply produces at all, कुछ भी नहीं बना रहा है वो, तो that is known as complete market failure. Option B सही है. For initial deposit of rupees 6 lakh, the credit creation is calculated at rupees 50 lakh. Reserve requirement निकालनी है तो calculate किया जाता है as total जो deposit है divided by total credit creation. 6 lakh divided by 50 lakh into 100, that gives us 12%. Option A सही है. फिर LX has a comprehensive car insurance which covers the cost of repairs if the car is damaged in an accident. As a result, he drives recklessly. अरे यार अगर वो रेकलेसली चल रहा है तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ मॉरल हैजार्ड. आपने अपनी कॉस्ट किसी और पे ट्रांसफर कर दी है. ऑप्शन ए सही है. देन इसमें से सही स्टेटमेंट्स बताने थे अबाउट क्रिप्टो करेंसी. दे हैव अचीव्ड सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन. नहीं, ये तो गलत है. दे आर नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया. ये सही है. दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज करेंसी, कैटेगराइज्ड एज करेंसी और मनी. करेक्ट. सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दैट इज व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन डी. देन कमिंग ऑन टू मनी सप्लाई देके रखा है 1000 का. इन मॉनेटरी बेस देके रखा है 200 का. तो तुमको बताना था मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू. मनी सप्लाई को डिवाइड करोगे मॉनेटरी बेस से तो मिल जाएगा मनी मल्टीप्लायर 1000 डिवाइडेड बाय 200, दैट गिव्स अस 5 एज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. ऑप्शन ए. 49 पे आ जाते हैं. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओके, ये बहुत बार आ चुका है पहले भी. टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. Which of the following is not a quantitative tool? Direct question again. Selective credit control qualitative tool है. Question 51. According to Friedman, how does the price level as a determinant affect the nominal demand for money? जितना प्राइस रहेगा उतना डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगा. Increases the demand for money and vice versa. Question number 52. When the speculative demand for money becomes perfectly elastic, कब? Liquidity trap के टाइम जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. 53 पे आ जाते हैं. एमएसएफ कैसे कैलकुलेट होता है? करेक्ट ऑप्शन वुड बी रेपो रेट प्लस 1 एमएसएफ रेट या फिर रेपो रेट प्लस 1. तो करेक्ट इज ऑप्शन 1 and 3 and that's why ऑप्शन सी सही है. क्वेश्चन 54. The monetary tool which is used to check temporary liquidity mismatches in the market due to foreign capital flow उसे बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन. अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. ठीक है. टेम्पररी मिसमैच को करने के लिए गवर्नमेंट जनरली ओएमओ यूज करती है. क्वेश्चन 55. एबीसी लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड इन कंट्री ए, imports machinery from country B. Recently, country A introduced a measure that requires all imports to pay 25% of the total value of goods. ठीक है. कंट्री ए ने मेजर इंट्रोड्यूस किया है. गुड्स 3 months इन एडवांस. बेटा आपको एडवांस पेमेंट करना है तो किस तरह का मेजर है? करेक्ट इज ऑप्शन ए. इट्स अ फाइनेंशियल मेजर. देन क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाते हैं. ब्रॉड मनी कैलकुलेट करना है. करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम एंड टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स. इन तीनों को ऐड करके आंसर आ रहा है 3415. ऑप्शन ए सही है. क्वेश्चन 57. कंपनी एक्स has seen an increase in the real effective exchange rate. कंट्री एक्स ने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में इंक्रीज देखा है तो इसकी वजह से कंट्री एक्स का एक्सपोर्ट और महंगा हो जाएगा. ठीक है. एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री एक्स विल बिकम लेस कंपेटिटिव एंड लोग यहाँ से खरीदना प्रेफर नहीं करेंगे. करेक्ट इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन 58. एफडीआई 100% इन्वेस्टमेंट इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये डायरेक्टली एक लाइन देकर रखी है तुम्हारे मॉड्यूल में और मैंने बताया भी था. ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन अलाउड है. करेक्ट इज ऑप्शन बी ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 59. Who proposed that the country should export goods in which it has the greatest absolute advantage and import goods in which its absolute advantage is comparatively less? Very good question again. अगर ये पूरा स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ा तो जनरली बच्चे एडम स्मिथ टिक करके आ जाएंगे. दिस इज नॉट द थ्योरी ऑफ absolute advantage. This is the theory of comparative advantage, and that is why the correct answer would be David Ricardo, option B. Question 60. Which of the following consists of a group of countries that have a free trade agreement among themselves and may apply a common external tariff? May apply a common external tariff ना तो ये ट्रेडिंग ब्लॉक का मीनिंग देकर रखा है तुम्हारे मॉड्यूल में. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Then question number 61. Which one of the following is not an example of TBT? Import quotas, technical barrier to trade नहीं है. बाकी सब TBT के example में देके रखे हैं. Again an unexpected question from your institute. Question 52. A US-based cell phone service provider expands its operations in India
by offering the same telecommunication service as it does in US. यार सेम चीज का आप सर्विस दे रहे हो दूसरी कंट्री में, तो ये हॉरिजॉन्टल एफडीआई होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ए सही है। Question 63. The government of India has imposed tariff on steel producers and 5% ad valorem or 800 per ton, whichever is higher. बेटा ये एग्जाम्पल है मिक्स टेरिफ का। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64. Which of the following is not the advantage of fixed exchange rate? ऑप्शन ए सही है। An increase in speculation on exchange rate. Speculation जनरली होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, नॉट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। Question number 65. An anti-dumping duty is a protectionist tariff that a domestic government imposes on imports that it believes are priced below. किसके नीचे हैं ये? मार्केट प्राइस के अगर नीचे होते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू के नीचे होते हैं, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है। करेक्ट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66. Which type of economy is described as prevalent in ancient and medieval India? यार नाउ दिस इज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगेन, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी गलत नहीं है। तुम इंस्टीट्यूट का आईटी का पैराग्राफ देखोगे ना उस चैप्टर में, तो उसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी देके रखा है, लेकिन इमीडिएटली ये वाली लाइन के साथ जो लाइन जुड़ी हुई है, इट इज सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। ठीक है, एंड दैट इज वाई देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी की दैट इंस्टीट्यूट जब आंसर की रिलीज करेगा तो ऑप्शन बी सही मानेगा। ओके, अगेन एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एफआईपीबी किसने रिप्लेस किया था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल ने। ये तो बहुत बार आ गया और मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट में बताया भी था, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद फिजिकल रिफॉर्म्स भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, ये पिछले अटेम्प्ट में भी आए, May 25 में भी। better tax, transparent tax structure, फिर reduction in subsidies, encouraging private sector, ये सब fiscal reforms के example है। ऑप्शन ए। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था यार। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव रिसेंटली बीन इंक्लूडेड अंडर पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में किसको इंक्लूड किया गया है? इसका सही आंसर है व्हाइट गुड्स, एसी एंड एलईडी लाइट्स। ओके, ये डायरेक्टली लाइन देके रखिए। अगेन एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन 70. विच ऑफ द फॉलोइंग was not the focus of monetary and financial sector reforms? Reducing foreign investment in banks, नहीं, foreign investment तो बढ़ा रहे थे हम banks में, that is why correct option is option B. Question 71. Which scheme aims to increase water use efficiency in farm level पे? तो ये तो मैंने तुम्हें बताया भी था, important, per drop more crop. ऑप्शन सी सही है। फुल फॉर्म ऑफ पीएमआई बताना था, अगेन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन यार। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। करेक्ट इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्शन अगेन। आईटी के क्वेश्चंस बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम किए हैं इस बार। टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी बाय 25% बाय 2025। ठीक है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको याद करना बच्चों के लिए मुश्किल है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था चैप्टर 10 लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीजें आती है उसमें से। क्वेश्चन 74. द रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ किसान रेल? अब यार ए ऑप्शन भी गलत नहीं बोल सकते, लेकिन बी सही है, क्योंकि किसान रेल के आगे यही पॉइंट देके रखा है, फॉर इम्प्रूवमेंट इन फार्म प्रोड्यूस लॉजिस्टिक्स। क्वेश्चन 75. Which facility was provided to industry groups to allow flexibility and rapid changes in their product mix without requiring a fresh license? बेटा इसे ब्रॉड बैंडिंग बोला जाता है, मैंने तुम्हें लिखवाया भी था, बताया भी था, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 76. An ice cream company is planning to expand its operations. Before making decisions, it studies various economic factors such as consumer preferences, pricing strategies, employee wages, and आइडियल लोकेशन। बेटा ये सारी चीजें जो हैं ये माइक्रो लेवल की चीजें हैं जो वो कंपनी डिसाइड कर रही है, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इन दिस केस। क्वेश्चन 77, इसमें तुम्हें सही सोशलिस्ट इकोनॉमी को बताते हुए कौन सा ऑप्शन सही है? तो करेक्ट है स्टेटमेंट 2। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड बट कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो करेक्ट है स्टेटमेंट 2, ऑप्शन ए सही है। डायरेक्ट लाइन देके रखिए वो तुम्हारे मॉड्यूल में। ठीक है, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी क्या है? कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, बहुत बार आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स? ऑप्शन डी सही है, बिहेवियर ऑफ फर्म्स। क्वेश्चन नंबर 80. व्हाट विल हैपन टू डिमांड व्हेन लार्जर proportion of people belong to older age groups relative to younger age groups? ठीक है, I always used to tell you कि composition of population वाले में से क्या ही पूछेंगे, बट उन लोगों ने उसी में से क्वेश्चन बनाया है, लेकिन इजी क्वेश्चन, यू कैन आंसर। अगर ओल्डर एज ग्रुप ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड किसकी बढ़ेगी? ग्रेटर डिमांड विल बी फॉर जेनरिक केयर सर्विसेज, spectacles and walking sticks. ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 81. अंडर डैश कंडीशंस सप्लाई विल बी मोर देन दैट अंडर डैश कंडीशंस?
इसमें सप्लाई ज्यादा होगा यार, कॉम्पिटेटिव मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मोनोपोली, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट शुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 82, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक, कब इलास्टिक होती है? जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। करेक्ट इज ऑप्शन बी। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट पॉइंट वेयर द प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन सी सही है। 84, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? करेक्ट इज ऑप्शन डी, कलेक्टिव ओनरशिप, ये सोशल्स का फीचर है। 85, इफ अ कंपनी इंक्रीजेस द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बाय 20% और क्वांटिटी डिमांडेड इसकी वजह से 40% से बढ़ जाती है, तो इलास्टिसिटी होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 40% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। करेक्ट इज 2, ऑप्शन डी सही है। 86, द कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज गिवन एज MUX upon PX is equal to MUY upon PY। Now listen, इसमें ऑप्शन डी भी सही है। MUX upon MUY is equal to PX upon, ओके ओके, नो, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, PY अपॉन PX देके रखा है, दैट इज ऑप्शन डी रिजेक्ट होता है। ठीक है, करेक्ट इज ऑप्शन सी इन दिस केस। क्वेश्चन 87, which one of the following statement is true about giffen goods? All giffen goods are inferior goods, पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। inferior good की एक कैटेगरी है giffen good। क्वेश्चन 88, the concept of consumer surplus is closely related to dash, क्या कर्व? डिमांड कर्व, ऑप्शन बी सही है। देन क्वेश्चन 89, the slope of budget line, slope of budget line क्या होती है? प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, PX अपॉन PY, ऑप्शन बी सही है। 90, how does an increase in the income of consumer generally affect the demand for normal goods? बेटा अगर इनकम बढ़ गई है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ जाएगी, एंड दैट इज व्हाई डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड राइट, इंक्रीजेस द डिमांड, ऑप्शन सी सही है। देन क्वेश्चन 91, which one of the following curve is known as plant curve, short run average cost curve, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 92, when average product rises as a result of an increase in quantity of variable input, तो मार्जिनल प्रोडक्ट को क्या होगा? बेटा अगर एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज के ऊपर होता है, इट विल बी मोर देन एवरेज प्रोडक्ट, ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पर मैंने पूरा टेबल में कैलकुलेशन करके रखा है टीपी एमपी एपी का, इसके बेसिस पर तुम्हें 3 क्वेश्चन आंसर करने थे। सबसे पहला है टीपी बताना है लेबर 5 का, ठीक है, टीपी एट 5th लेवल, दैट इज 80, करेक्ट इज ऑप्शन सी। फिर बताना है एमपी लेबर 4 का, 4th लेबर का एमपी है 10, करेक्ट इज ऑप्शन सी। और फिर तुमको बताना है एवरेज प्रोडक्ट 3rd लेबर का, 3rd लेबर का एपी आ रहा है 22, तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 96 पे आ जाता है, इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, a period will be considered short period if the amount of at least one of the inputs remains unchanged, ठीक है, during that period। और second है the long run is a period of time in which all the factors of production are variable। third और fourth तो गलत है, correct is option C। which of the following factors are or resources make it possible to produce goods and services? Land, labor, capital and entrepreneur। करेक्ट इज ऑप्शन सी, डायरेक्ट क्वेश्चन। कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये मैंने तुम्हें बताया भी था, बहुत बार आ गया एग्जाम में। लेबर और कैपिटल, इसमें 2 फैक्टर्स यूज होते हैं। फिर प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस मिक्स, ये 4 चीजें हमको मार्केट के 4 P's हैं जो डिसाइड करने होते हैं। देन 100 क्वेश्चन है, इफ अ फर्म एड्स मोर नंबर ऑफ वर्कर्स but total output starts to increase at a decreasing rate, तो बेटा DRF का स्टेज चल रहा है, diminishing marginal returns चल रहे हैं। करेक्ट इज ऑप्शन बी। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन।